देखिएगा फ्रेंड्स, आपका सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम के लिए देखिएगा ईवीएस से संबंधित आपका टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये आपका देखिएगा प्रैक्टिस पेपर है, डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? बताइएगा। इसका जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान का फिर नाम चेंज करके इसको दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहा गया, नाम परिवर्तित किया गया। तो देखिएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरक्वार नामक रोग ब्लैंक दिया है की कमी से होता है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर अपना आंसर जाएंगे। देखिएगा प्रोटीन की कमी से होगा, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? असम में। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे मैं बताते चलूंगा आपको, ताकि आपका एग्जाम में आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से ब्लैंक दिया है कि तीव्रता मापी जाती है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रिएक्टर पैमाने से देखिएगा आपका भूकंप, जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता को हम मापते हैं। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जाएंगे, अपना आंसर बहुत सही जा रहे हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर के बीच ये सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका वन्य जीव संरक्षण सप्ताह पूछे या वन्य प्राणी सप्ताह पूछे, आपका एक ही है, ध्यान रखिएगा। और वन संरक्षण की बात करें तो यह आपका जो है वन संरक्षण सप्ताह जो है 1 से 7 जुलाई के बीच आपका सेलिब्रेट करते हैं। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वन्य प्राणी या वन्य जीव दोनों एक है, जो कि आपका 1 से 7 अक्टूबर के बीच में हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। और वन संरक्षण आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई, वन संरक्षण सप्ताह जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? बताइएगा। जो पौधे होते हैं वो बाहर आपका यह गैस छोड़ते हैं, कौन सी होगी? बताइएगा। जिसे हम जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। और कौन सी गैस सोखते हैं अपने अंदर, कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस छोड़ते हैं पौधे या बाहर निकालते हैं? तो ये आपका ऑक्सीजन होगा, सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल है, कैल्सिफेरॉल है, थायरक्सिन है, थायमिन। तो थायमिन जो है नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर फूल के लिए जा रहे हैं। लौंग और जो केसर है ये आपको फूल के भाग से या फूल के अंदर से इनको आपका निकाला जाता है। आया समझ में? सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा उत्तराखंड राज्य का राज्य प्रतीक चिन्हों में नहीं आता है? तो देखिएगा मोनाल आता है, बुरांश भी है, कस्तूरी मृग है जो कि राजकीय आपका जीव है। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो बाघ है ये आपका मध्य प्रदेश का राजकीय जीव होगा। आया समझ में? और कर्नाटक का भी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है, सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है ये सीटेट एग्जाम में पहले पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो 3 प्रकार के आर हमें दिए हैं, ये आपका कम उपयोग करना, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, आपका सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पर आया समझ में? कम उपयोग मतलब होता है रिड्यूस, फिर दिया है पुनर्चक्रण, रिसाइकल और रीयूज। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है जो प्रदूषण नहीं करता है? बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सौर ऊर्जा के लिए। सूर्य का जो प्रकाश है ये देखिएगा आपका प्रदूषक
नहीं है या प्रदूषण नहीं फैलाता है। आया समझ में? सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा के लिए जाएंगे। आया समझ में? नेक्स्ट है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करना आपका पृथ्वी का उष्मायन होगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का तापमान देखिएगा, उष्मा यहाँ पर लाइट है, तापमान जो है वो बढ़ रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डेटिंग विधि प्रयोग की जाती है, बताइएगा कहाँ यूज करता है इसका। तो बिल्कुल सही है, वस्तु की आयु ज्ञात करना है, जैसे कि कोई इतनी पुरानी वस्तु है या कोई आपका एक कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा स्थान है जिसकी हमें आयु पता करना है कि कितने वर्ष पहले ये बना था, तो यह जो है कार्बन डेटिंग जो मेथड है उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। तो आयु ज्ञात करना है कि कितने वर्ष पुरानी है यह वस्तु, इस तरह से। तो हम बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, कार्बन डेटिंग विधि से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित या क्षरण हो रहा है, खराब हो रही है, मतलब यह तो क्या कहलाता है, या संचारित होना या क्षरण जो है क्या कहलाता है, जो खराब होना है ये क्या कहलाएगा। तो इसे देखिएगा हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। आए समझ में? जो पत्थर को हम कह सकते हैं कि एक बीमारी टाइप हो जाता है। आए समझ में? स्टोन लेप्रोसी जिसे नाम दिया गया है कि अम्लीय वर्षा से, जैसे कि जो अम्ल वर्षा होती है उससे, जैसे कि आपका जो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं या ऐतिहासिक इमारतें हैं वो खराब हो रही है, हल्की पीली आपका हो रही है, वो इसे क्या नाम दिया गया है, स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, गंगा की स्वच्छता से रिलेटेड ये आपका एक कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गंगा की स्वच्छता, गंगा नदी को स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट है, मीनामाता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है बताइएगा किससे यह होता है। तो देखिएगा यहाँ पर अपना औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण यह जो रोग है यह होता है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी की मात्रा होती है अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनमें, जिससे आपका मीनामाता जो रोग है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है, जो कि वन्य जीवों के लिए आपका निरंतर कार्य करते रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा अपना सही आंसर जाने वाले हैं IUCN को। आया समझ में? IUCN जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, वन्य जीवों के प्रोटेक्शन के लिए आपका लगातार नए नए आपका कानून बना रही है, उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। इतना आया समझ में? देखिएगा मैं IUCN का आपको फुल फॉर्म भी बता दूं ताकि आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आया समझ में? IUCN का फुल फॉर्म आपसे कभी पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और देखिएगा इस संस्था को जो है 1948 में आपका स्थापित किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है ये आपका स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत IUCN का मुख्यालय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन हो जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, बताइएगा। तो देखिए पानी पंचायत जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका बहुत ही पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको यहाँ पर जो ओजोन परत है ये आपका रोकती है। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, यह पुस्तक है जो किसने लिखी है, बताइए। तो यहाँ पर 139 के लिए देखिए सल्ला बहन ने यह पुस्तक लिखी है, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान के लिए। नेक्स्ट है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, कौन सा दिवस हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, तो बिल्कुल सही है, विश्व जनसंख्या दिवस, बी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आपका हुआ था। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण को बचाव के लिए
इस तरह से पूरा जो ये आपका जो सम्मेलन हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपको को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित हो सकता है? तो देखिएगा, पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना, तो देखिए ये दोनों तो फसल से रिलेटेड हो गए। फिर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। तो पाताल तोड़ कुओं का अधिक से अधिक निर्माण किया जाए, जो भूमिगत जल स्तर है उसके प्राकृतिक जल स्तर पर उसको वापस हमें लाना है। तो यहाँ पर देखिए पाताल तोड़ कुएं क्या होता है, ये बहुत अधिकतम गहराई वाले कुएं होते हैं। तो क्या होगा, जब भी आपका बरसात होगी, वर्षा का जो पानी है इनमें आपका संरक्षित होगा और जो वाटर लेवल जो है आपका जमीन का, यह भी आपका बढ़ता है। यहाँ से सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है आपको प्रैक्टिस सेट्स के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक जो मेंढक है ये एक टिड्डे को खा रहा है, तो देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता है मेंढक और ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता को यहाँ पर ऊर्जा जो है स्थानांतरित हो रही है। ऐसे समझ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा मेंढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता है केवल आपका घास को जो है अपने भोजन के रूप में लेते हैं, घास, हरी पत्तियां, इस तरह से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कटे और घाव पर आपका क्या उपचार करेंगे? सामान्य ज्वर होने पर, आंख की सूजन, दांत का दर्द, इस तरह से पूछा है हमसे क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर इसके कूट दिए हैं, कूट भी हम समझ लेंगे क्या दिया है। कूट यहाँ मिल जाएंगे आपको, यह आपका कूट दिए। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन है, आया समझ में। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो है समझ लेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए कटे और घाव पर हम क्या लगाते हैं, तो हल्दी का चूर्ण लगाते हैं। इतना आया समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ऑप्शन के लिए तो आपका सेकंड हो गया, ए बी सी डी, इस तरह से आप लिख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आया समझ में। अब देखिएगा, सामान्य ज्वर के लिए क्या करेंगे हम, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, सामान्य ज्वर होने पर आप क्या करिएगा, देखिएगा मेथी के बीजों का जो है चूर्ण, ये आपका चाय के साथ आप लेंगे। सेकंड ऑप्शन आप टिक करिएगा। आंख के सूजन के लिए आप क्या करेंगे, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर देख सकते हैं आप, पूरा जो है दिया है आपको। तो यहां पर देखिएगा, हम यहां पर कर सकते हैं आंख के सूजन के लिए ताजे धनिये के बीजों से, मतलब सी के लिए पहला ऑप्शन, ए के लिए आपका दूसरा, बी के लिए आप जाएंगे तीसरे ऑप्शन के लिए मेथी के बीजों के लिए, सामान्य ज्वर या बुखार होने के लिए। फिर दांत के दर्द के लिए आपका हिंग के चूर्ण से आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। मतलब 2, 3, 1, 4 यह ऑप्शन अपने को कहाँ मिल रहा है, अपन देख लेंगे यहाँ पर। तो यह जो है हमें 2, 3, 1, 4 डी ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको आपका पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहां पर अपना जो आंसर होने वाला है, समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा धरती पर या पृथ्वी पर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पूछा है पहले क्वेश्चन यह। तो यह वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है यहाँ पर देंगे। आया समझ में, जो आपका रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहां पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जेट्रोफा बायोडीजल बिल्कुल बनता है, रिंगाल जो है इमारती लकड़ी है, या फिर बांज यह आपका चारा है, या चीड़ लीसा। तो क्या आपका यहां पर जो है एक प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिए, बात करें आपका सुमेलित नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रिंगाल जो है, देखिए रिंगाल क्या है, जो बांस होते हैं ना, बांस आप सभी जानते होंगे, आपने देखे होंगे, बांस का एक प्रकार है, यह इमारती लकड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। इससे आपका देखिएगा, जो
जो होते हैं आपका छोटी छोटी टोकरियाँ होती है, बांस से बनाई जाती है, इस तरह से बनाया जाता है। यह इमारती लकड़ी के रूप में इसे हम प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है, बताइएगा। एक विशेष जो है ये पौधों की विशेषता होगी जो जंतुओं से उनको अलग करेगी कि हाँ यह पौधा है, यह आपका जंतु है, बताइए। तो देखिएगा पौधे जो है आपका क्लोरोफिल और आपका रसधानी इनमें होती है, जबकि ये जंतु में नहीं होता है। ऐसा आया समझ में। जो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है यह आपका क्लोरोफिल और रसधानी जो है जंतुओं के अंतर्गत नहीं होता है। आया समझ में। यह केवल आपका पौधों के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी ब्लैंक दिया है, गैस के कारण हुई थी, तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे। देखिएगा बिल्कुल आपका लेवल के क्वेश्चन थे, सभी आपने यहाँ पर देखे होंगे क्वेश्चंस को। अच्छा लगे, आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। लाइक करना है, शेयर करना है। देखिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।